नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्नान केवल साधारण कार्य नहीं है, इसे शास्त्रों में तप के समान माना गया है। स्नान करना इतना आवश्यक होता है कि इसके बिना मनुष्य के शरीर की शुद्धि नहीं होती है। प्राचीन काल में पवित्र नदियों में स्नान करके शरीर को रोग एवं पापों से मुक्त किया जा सकता था, किंतु आज के समय में प्रत्येक मनुष्य नदी में स्नान नहीं कर सकता। इसके लिए शास्त्रों में कुछ बहुत रहस्यमय मंत्रों का निर्माण किया गया है। इन मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान की जो विधि बताई है और जिन मंत्रों के बारे में बताया है, अगर कोई साधारण मानव इस विधि से स्नान करता है और स्नान करते समय इन लघु मंत्रों का जाप करता है तो उसके समस्त पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है। उसके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश होता है और उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य स्नान करने वाले मनुष्य के पास ही लक्ष्मी का वास होता है। जो स्नान नहीं करते हैं उनके पास दुर्भाग्य और दरिद्रता निवास करते हैं। नित्य स्नान न करने वाले मनुष्य को नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है और वह मनुष्य अपने पतन के मार्ग की ओर चलने लगता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का धार्मिक और पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य बिना स्नान किए ही धार्मिक कार्य करता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना स्नान किए पूजा पाठ आदि कार्य नहीं करने चाहिए। आज हम जानेंगे पुराणों में वर्णित उस गोपनीय स्नान की विधि के बारे में जो बहुत से मानव नहीं जानते हैं। यह अत्यंत गोपनीय विधि है और इसका पालन प्रत्येक मनुष्य को स्नान करते हुए करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधि के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें स्नान करने का सही समय, स्नान करने की दिशा अर्थात स्नान करते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए, स्नान के कितने प्रकार हैं, स्नान करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए आदि प्रकार की अत्यंत गोपनीय बातों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। स्नान करने की यह विधि अत्यंत सरल है, इसमें अधिक कठिनाई नहीं है। कोई भी साधारण मनुष्य इस विधि से स्नान कर सकता है और उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य इस विधि से स्नान करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है और उसे सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति निश्चित ही होती है। जो मनुष्य स्नान के इस अत्यंत गोपनीय मंत्र का उच्चारण करता है उसके जल में साक्षात देवी गंगा प्रकट होती है और उसके पापों का नाश होता है। आइए जान लेते हैं स्नान करने की उस महत्वपूर्ण विधि के बारे में। स्नान करते समय दिशा को ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को स्नान करते समय अपना मुख पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। स्नान करते समय अपनी पीठ दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उत्तर दिशा में पवित्र नदियों का उगम है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का उगम स्थान उत्तर दिशा में है, इसीलिए स्नान करते समय अपना मुख उत्तर दिशा में करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिशा में मुख करके स्नान करने से तन और मन दोनों ही पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्नान करने के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम होता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जप, पूजा पाठ आदि समस्त शुभ कार्यों के योग्य बनता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 9 छिद्रों वाले मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलती रहती है, इसीलिए इसे नित्य शुद्ध करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि संभव हो तो शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह मल पूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ऐसा संभव न हो तो शुद्ध जल से ही स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में स्नान करता है उसके पास दुष्ट शक्तियां नहीं आती है। उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उसके पापों का नाश होकर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है।
रोज स्नान करने से मनुष्य को सौंदर्य, तेज बल, पवित्रता, लंबी आयु, आरोग्य, निर्लोभता, बुरे स्वप्न का नाश, ताप और मेधा, ये 10 गुण प्राप्त होते हैं और मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी पवित्र कार्य स्नान मूलक है, अर्थात कोई भी पवित्र कार्य बिना स्नान किए कभी संपन्न नहीं होता है। स्नान न करने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती है, उसका बल भी नष्ट हो जाता है और वह नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। स्नान न करने पर मनुष्य के इंद्रियों का भी नाश होता है। इसीलिए स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को रोज स्नान जरूर करना चाहिए। विद्वान लोग बिना स्नान किए अन्न का कण भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए मनुष्य को बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। इस नियम का कठोरता से पालन करने पर मनुष्य को तप तथा व्रत के समान फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुख से लार, पसीना, मल आदि अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जब हम सुबह स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की ये गंदगी दूर होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। इसी के साथ ही स्त्री और पुरुष रात्रि में रति क्रिया करते हैं, जिससे उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। इसीलिए शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान की नितांत आवश्यकता होती है। स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे तन की गंदगी के साथ हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। अगर आप जीवन में यश, मान सम्मान, कीर्ति, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य देवता को रोज अर्घ्य देना यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। अगर आप नित्य सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग करें और उसमें अक्षत तथा फूल डालें। इससे सूर्य देव की कृपा सदैव ही आपके साथ रहती है। लेकिन दोस्तों, स्नान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। अशुभ समय पर स्नान कर लेने से हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने के सही समय के बारे में बताया है। जो मनुष्य नित्य इस समय पर स्नान करता है उसकी आयु लंबी होती है और उसके दुखों का नाश होता है। आइए अब जानते हैं स्नान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान यह स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है। यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन भर हमारा तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा है ऋषि स्नान। सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी आयु लंबी होती है तथा शरीर भी निरोगी रहता है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस स्नान से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं,
लेकिन किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। इसीलिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव स्नान तो कर लेना चाहिए। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसीलिए सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्योदय के समय स्नान करने को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिद्री ही रहते हैं। इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे किसी गीले कपड़े से अपने अंग को साफ कर लेना चाहिए। इसे भी एक प्रकार का स्नान ही। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। अब तक के लिए नमस्कार।